हरियाणा प्लस देखने वाले सभी साथियों का नमस्कार है। फ़िलहाल हम हिसार से 20 किलोमीटर दूर बैबलपुर गांव पहुंचे हैं और यहां के रहने वाली एक शख्सियत जो है महावीर जांगड़ा, उनसे हम आपसे रूबरू करवाएंगे। ख़ास वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1995 में जो है पहली बार गाजर धोने की जो है मशीन बनाई थी, तैयार की गई थी। और जो गाजर बोने की मशीन है वो भी इन्होंने पहली बार यहाँ पे तैयार की गई है। कारण क्या है गाजर की जो मशीन बोने का और जो धुलाई का है, इन्हीं के बारे में जानकारी करते हैं कि इन्होंने कैसे ये शुरुआत की और क्यों शुरुआत करने का आखिर कारण क्या था। पहले तो सर आपका नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। हमारा भी आपको चैनल की तरफ से और किसानों की किसानों की तरफ से भी। और मैंने हमारे यहाँ हाथ से गाजर धोते थे पहले। शुरुआत बता दीजिए कब से? शुरुआत से 95 में 93 में, इससे पहले की बात है बल्कि। तो उस टाइम हम गाजर धोने का ये हाथ से धोते थे ना, तो हमने सोचा भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो किसान को परेशानी ना हो। तो फिर मैंने किसान से मिल करके एक छोटी सी मशीन बनाई जिससे मतलब 1 क्विंटल गाजर आ जाए, हाथ से धुल जाए। तो वो थोड़ी सी कारगर साबित हुई। वो सिर्फ 1500-2000 रुपये का सिस्टम बना था। 1500-2000 में तैयार हो गई थी। उसके बाद में किसानों ने रुचि लेना शुरू कर दिया, भाई ये बढ़िया चीज़ है। किसानों ने रुचि लेना शुरू कर दिया, भाई ये मतलब गाजर धोने की मशीन अगर ये थोड़ी थोड़ी बड़ी बनाई जाए तो बन जाएगी। तो हमने इसी प्रकार से उसके बाद में हम 5 फुटी, 7 फुटी, 8 फुटी करते करते हमने बड़ी मशीन बना ली। तो लोग कहने लगे भाई इसमें इंजन भी आना चाहिए, इंजन भी लगाने लगे। फिर ट्रैक्टर से भी बनाई, हाथ से भी चलने वाली, सभी प्रकार की मशीनें बना दी। तो वो मतलब बहुत सक्सेसफुल कामयाब हुई। तो आप ये जो मशीन बनाए, पहले आपने 5 फुट की बनानी शुरू की थी क्या? हाँ, 3 फुट की। 3 फुट की बनानी शुरू करी और अब आप करीब 20 फुट के आसपास पहुंच गए। 20 को नहीं, 50 फुट के आसपास तक की पहुँचो। तो कहाँ ये आप कहाँ सप्लाई आपकी मतलब पूरे देश में हो रही है? कहाँ पूरे भारत में सप्लाई होती है। कोई भी कोना नहीं रहा जिसमें हमने मशीनें ना दी हो गाजर धोने की। बता दीजिए एक बार किसान भाइयों को। गंगानगर, उज्जैन, मध्यपुर, कांदा और असम और कर्नाटका और बेंगलोर सभी जगह दी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी है ही तो अपने पास ही। जैसे आपने हमें पता चला है कि आपने 5वीं तक आप पढ़ाई की और उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो आपने ये काम शुरू किया। पहले आपने वेल्डिंग का काम शुरू किया था? हाँ, सबसे पहले मैंने वेल्डिंग का काम से शुरू किया था। पढ़ाई में मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा भी पढ़ाई भी करूँ, मैं वेल्डिंग में भी करूँगा। वेल्डिंग करते करते हमने ट्यूबवेलों का काम शुरू किया। जब ट्यूबवेल चलते थे ना, उसमें चूड़ियाँ बनानी, पंखे का काम करना। मेरा मतलब फार्मर की तरफ ही रुझान रहा शुरू से ही, जन्म से ही। मतलब छोटा सा था ना तब से ही, भाई कुछ ना कुछ मैं फार्मर के लिए करूँ। तो मैंने आज ये फार्मर के लिए दिया है, जिसमें एक आपने देखा होगा ये गाजर बोने की मशीन है, जिसमें इसमें गाजर बोने के साथ साथ मूली, पालक, धनिया, भिंडी, हरर, मूंग, इस प्रकार की चीज़ें बिजाई हो जाती है। ये बेड पे बिजाई करती है। इसकी खास है पानी बचाना, बीज बचाना और टाइम भी बचत है। उसके बाद में जब जर्मिनेशन आता है ना, उसमें भी 10-12 दिन का मतलब टाइम मिलता है। तो कितना कब इससे पानी बचा सकते हैं, बीज बचा सकते हैं? 50 से 60% पानी बचा सकते हैं। 50 से 60%। और बीज का तो काफ़ी बचत है। बीज की तो जैसे मान लो हाथ से अगर इसका गाजर का बीज लगाते तो 8 किलो लगाते थे फार्मर, और अब इससे लगाने के फायदे में 3 किलो बीज गाजर का लगता है, जो कि 500 रुपये के हिसाब से सिर्फ 1500 का बीज हुआ। यानी कि उनका 2500 रुपये का तो बीज बच गया और 1 घंटे में उनकी बिजाई हो गई। और उसके बाद में जब मान लो हाथ से छिड़की हुई बिजाई में तो कचरा निकलने का डर होता था। अब इसमें कचरा भी नहीं निकलता। एक टाइम में 90 दिन में, 100 दिन में तैयार हो जाती है गाजर। पहले वाली 120 दिन में तैयार होती थी। टाइम की बचत, पानी की बचत और बेड के ऊपर जर्मिनेशन की बचत होती है। तो ये जो मशीन है, इसमें गाजर के अलावा और क्या क्या बिजाई कर सकते हैं? गाजर के अलावा मूली, पालक, धनिया, मेथी, जीरा, तिल। उसके बाद में आप गोभी के लिए भी प्लेटें बनाई हैं हमने, गोभी लगाने के लिए भी। उसके अलावा फिर आप मक्का है, मटर है, चना है, हरर है, मूंग है, इस तरह की चीज़ें और भी लगाते हैं। अभी तक कितनी मशीनें तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे? अभी हमने कम से कम 100-200 मशीनें तैयार कर दी होगी, जो मतलब पूरे भारत में दे चुके हैं। तो इनकी कितनी कॉस्ट रहती है, मतलब कीमत कितनी, बनाई में कितना लगता है और बाद में आप सेल कितना, तो और कितना समय लग जाता है? जैसे गाजर बोने की बात आती है ना, तो ये 2 बेड की मशीन है। इस पर चलती है 40 हॉर्स ट्रैक्टर पर चलती है। ये 78,000 रुपये की मशीन है। और इसमें अगर 50 हॉर्स का ट्रैक्टर है तो उसमें फिर हम अब 3 बेड की बनाते हैं, वो 98,000 रुपये की मशीन है। आपकी जो मशीन की क्या खासियत है? किसान भाई आपसे खरीदे तो इतनी दूर से क्यों आए, क्या खासियत है?
इसमें यही तो खासियत है जी, बेड के ऊपर खेती करना एक आप नई तकनीक की है समझो, इजरायली तकनीक से कहते या हमारी तकनीक से लगा लो, तो खेत तो मतलब पानी बचाने के साथ साथ टाइम भी बचता है, ये मैंने पहले बोला है। तो ये इसी का कारण है भाई, हम नई तकनीक से खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें और हमारी फसल पहले से 10 दिन पहले मिले। तो हमने आपकी ये मशीन देखी है, इसमें जो बीज के अलावा जो है कोई खाद का भी आपने कोई इसमें सिस्टम नहीं रखा हुआ है? खाद का कोई इशू नहीं रखा। कोई फार्मर बोलता है तो हम खाद का लगा देते हैं, उसका पैसा एक्स्ट्रा होता है। इस क्यों नहीं रखा गया, क्या इसलिए क्या ऑर्गेनिक खेती हाँ, की बस ऑर्गेनिक के लिए लिया है भाई। हम लोग ये चाहते हैं भाई, हम खाद से भी पीछे हटें और ऑर्गेनिक करें। सर ये जो है बीज बोने वाली है मशीन है, कई तरह के हैं जो इससे फसल बोई जाती है, जैसे फसल भी है, सब्जी भी बोते हैं। हाँ, तो किस तरह तैयार होती है और कितना खर्चा आता है, ये काम करती है, ये भी बता दीजिए। काम भी बता देंगे। ये स्टार्टिंग में हमें बहुत मुश्किल हुई बनाने में भाई, बेड पे किस तरह सोविंग की जाए। सबसे रीज़न था भाई, मान लो बेड के ऊपर सोविंग कैसे हो, ज़मीन पर तो लोग करते ही हैं। तो हमने धीरे धीरे उसका है ना, कोई हाथ से बनाया, कुछ दिल्ली से बना के लाए। इसी तरह हमने ड्रम बनाया पहले। ये ड्रम से आकार, मिट्टी को आकार देता है, उसके ऊपर सोविंग होती है। तो इसी का ये 2-3 बार मशीन हमने स्टार्टिंग में चली नहीं थी, उसके बाद में चली है। कम से कम हमें 3-4 साल लग गए इस पे मेहनत करते हुए, उसके बाद में मशीन चली गई। तो काफ़ी शुरुआत में तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा? हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ शुरुआत में। कितना क्या हो गया? बस पूछो ही मत है। 3 साल तो वैसे ख़राब हो गए, 3 साल ख़राब हो गए हमारे। अच्छा, 3 जिसमें मेहनत भी, हाँ, मेहनत भी और लोहा भी, सब कुछ मतलब ख़राब ही होता रहा। फिर जिस दिन कामयाब हुए ना, तो हमें बहुत तसल्ली हुई। हाँ, कभी कर दिया। हाँ, ये मतलब एक कोई फार्मर के लिए मैंने कोई अच्छी चीज़ दी है। तो आपने कितने मतलब इसमें बनाए हैं, जो भी 7 तरह के 8 तरह की सब्जियां? हाँ, इसमें जो है जैसे एक बेड के ऊपर अगर 4 लाइन चलाएंगे तो गाजर की चलेगी, हाँ जी, 4 ही मूली की चल जाएगी, 4 ही भिंडी हो जाएगी, पालक, धनिया, प्याज, ये 4 लाइन की होगी। अगर इसके हम प्लेटें चेंज करके उसके बाद में हम चना मक्का और मटर लगाते हैं तो वो 2 लाइन की फसलें हैं। तो सरसों वगैरह भी? सरसों भी बिल्कुल बहुत बढ़िया लगती है। पंजाब में अब इतने सरसों के लिए मशीनें हैं, अभी तक भी जान लग रही है। 1 लाइन में सरसों लगा रहे हैं, बहुत अच्छी सरसों होती है। तो जो बड़ी मशीन है उसके बारे में भी बता दीजिए, किस तरह वो बनाई जाती है और कौन सी फसल के लिए है? वो सफाई के लिए है, बुआई के लिए है, धुलाई के लिए है? ये धुलाई के लिए है, गाजर वाली बड़ी मशीन। इसमें सिर्फ गाजर ही होती है या और भी आप अन्य फसल भी है, सब्जी या फसल जो है? नहीं, इसमें गाजर, अदरक, अरबी, हल्दी, ये धुलाई होती है। और टाइम के अनुसार, जैसे मान लो आप गाजर का टाइम है तो गाजर धो ली, अगर अदरक का टाइम है तो अदरक धो ली। ये अपना तीनों फॉर्मेट में काम करती है। तो कितना टाइम में कितनी गाजर निकाल देती है ये? 1 घंटे में 80 कुंटल से ऊपर गाजर निकाल देती है। 1 घंटे एक घंटे में 80 कुंटल से ऊपर 8 गाजर की धुलाई कर देती है, उनको हाँ, साफ कर देती है। हाँ, साफ कर देती है। तो इसमें बनाने में किस तरह बनाते हैं? कुछ बनाने का तो ये सिस्टम है, जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग से लोहा खरीदना शुरू किया, वैसे वैसे देखो अपने हाथ के कारीगरी होती है अपना। भाई हमने सोचा भी ऐसे ड्रम घूमेगा, ऐसे ये फिरकियाँ लगेगी, इसी के ऊपर ये रूम मूव करेगा, उधर वो लगेगी, इधर से हमने इंजन से ड्राइव किया है। इसी तरह आपको पता ही है, जैसे मान लो मैन्युफैक्चर तो अपना काम जोरों पे करने की कोशिश करता ही है। तो इसमें पूरा जो मशीन बनाने में तैयार किया, मतलब इसमें लोहा ही इस्तेमाल किया गया? हाँ, लोहा ही इस्तेमाल है। इसमें टायर भी लगते हैं, इंजन भी लगता है। यहाँ डीजल इंजन भी लगता है, यहाँ फैन बेल्टें भी, पुली भी, उधर पंप भी लगता है जिसमें ये पानी इसको उठा कर इसे अंदर डालती है। तो हमें पता चला कि 2 प्रकार की बनाते हैं आप। हाँ, एक तो पत्थर वाली है और एक सिंपल बनाते हैं। अगर इसमें पत्थर लगाते हैं ना तो इसे ज़्यादातर गाजर में ही काम आएगी। अगर पत्थर नहीं लगाते हैं तो इसमें आप अदरक, गाजर, हल्दी और ये दो सकते हो आप। अच्छा, तो पत्थर लगने में उसकी क्या खासियत हो जाती है फिर? पत्थर लगने में थोड़ा सा है ना, जल्दी गाजर साफ हो जाती है। जैसे 80 कुंटल है, ये 125 कुंटल तक गाजर निकाल देगी अगर पत्थर लग गया तो। और बाज़ार में हाथ से धुलने से, अगर इस मशीन से धुलोगे तो 2 रुपये किलो या 1.5 रुपये किलो महंगी बिकेगी गाजर। और इसमें काम आसानी हो जाती है। सर्दी के अंदर जब हाथ से धोने से हाथ लोगों के गल जाते थे, समस्या हो जाती थी। ये बैबलपुर बाडो पट्टी में तो मेरे ख्याल में तो सन 2007-8 में तो रिश्ते होने बंद हो गए थे। भैया तो बोले रिश्ते नहीं करेंगे, वो तो गाजर धुलाएंगे। ये मशीनें आने के बाद में उससे भी निजात मिली है। हाँ, ये बताते हैं तो कुछ। काफ़ी चल रही थी। हाँ, चल रही थी। अभी मैंने वो थोड़ा ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया आपको। इससे तो मतलब निजात मिले लोगों को बहुत ज़्यादा।
सर एक जो आप ये मशीन तैयार करते हैं, हाँ इसको आपने ये मशीन तैयार की, कहाँ आपने टेस्टिंग करवाई? हाँ क्या दोनों मशीनों के बारे में आप बता दीजिए। हमने टेस्टिंग कराने का तो रीज़न था पहले का ही, तो हमें धीरे धीरे करके इसमें 2010 में या 9 में हमने टेस्टिंग कराई मुकेश जैन जी से HEU में। तो उन्होंने हमारी मशीनों को देखा, परखा, अच्छी मशीन लगी, उन्होंने हमारे को इसके टेस्ट रिपोर्ट भी दी। उसके बाद में हमने गाजर बोने वाली का भी टेस्ट रिपोर्ट दिया है। उसके बाद में हमने इसको एक मशीन को या 2 मशीन को पेटेंट भी किया हुआ है, डिजाइन पेटेंट। भाई हम कोई पूछे तो हमने भी बनाई है सबसे पहले। तो आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं, सम्मानित भी हो चुके हैं? हाँ, अवार्ड भी है, कुछ थोड़ा बहुत मिले हुए हैं। TTC में जैसे फर्स्ट अवार्ड आते हैं, मेले में भी फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड ही हमारे को मिलता रहता है। और कुछ संदेश देना चाहते हो किसान भाइयों को? भाई मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, बेड पे खेती करने के किसान अगर करते हैं तो ये मशीनें ख़रीदें, और हमारा भी यही रुझान रहेगा कि कम से ज़्यादा हम फार्मर का सेवा करें। अगर बात करें सर गाजर की मशीन का, कितना इसमें आपको कॉस्ट खर्चा आता है और कितने माले आप इसको सेल करते हैं? हम इसमें कॉस्ट के तो 10-15% मतलब मार्जिन लेके चलते हैं। भाई इतनी बड़ी मशीन है, बिजली का भी खर्चा होता है, और लोहे का भी, वेस्टेज का भी बहुत खर्चा होता है, लेबरें भी होती हैं, डीजल भी आते हैं, इसलिए 10-15% का मार्जिन लेके चलते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। अगर आपसे किसान भाई कोई ख़रीदना चाहे तो कैसे संपर्क करे, या फिर आपका कोई वेबसाइट वगैरह की है क्या? यूट्यूब पे हमारा मतलब वीडियो डली हुई है, या यूट्यूब पे देख लेता है या कोई फेसबुक पे देख लेता है। अगर घर मंगाना चाहे तो हम घर भी भेज देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार की। हम सारी बातें खोल के अगले को मशीन देंगे। जैसे अभी आसाम से गाजर धोने की मशीनें गई थी, और कर्नाटक में भी जाने लग रही है, जो बाहर खड़ी है वो। तो सभी मतलब फार्मर ने अपना हिसाब देख करके पैसे डाल दिए खाते में, हम मशीन बना के भेज देंगे। अगर कोई किसान भाई आपसे मशीन खरीदता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो क्या आप उसको चेंज करते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो चलाना तो देखो फार्मर को ही है, हम जाके चला नहीं सकते। अगर फार्म चलाने के बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको हम पार्ट कोरियर द्वारा भेज देंगे। अगर किसी प्रकार बिल्कुल भी दिक्कत आई तो उसके बाद में देखी जाती है। दूसरी जो कंपनियां बनाती है, आप एक आम किसान के तौर पे आपने शुरुआत की, ठीक बिल्कुल। अब आप अच्छे तरह से आपकी जो मशीनें हर कोई खरीद रहा है, तो क्या खास बात है इस मशीन की कि किसान भाई आपसे संपर्क करे? दूसरा, कितनी भी नकल कर ले, क्योंकि हम उससे एक कदम आगे रहेंगे। क्योंकि मैंने अभी इसमें 10-12 चेंजिंग करनी है। अब मेरे से फार्मर बन के मैन्युफैक्चर भी लेके जाते हैं, वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा बहुत बना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बोले सही चलती नहीं। क्योंकि हम इसमें रुझान करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। भाई इसमें फार्मर को अगर इतना भी नुकसान हुआ तो अगली बार ना होए, अगली बार उसको जर्मिनेशन 10% 5% फालतू मिले, उसमें हर प्रकार की बिजाई में भी सुविधा रही, किसी प्रकार की मशीन में दिक्कत ना आए। अगर कोई हल्की सी कहीं डैमेज हुई यार हमें पता लग गया तो अगली बार वो डैमेज का ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि किसान के तौर पे आप मान लें आपने काम की शुरुआत की थी, किसानों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, अब आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में कोई किसान भाई आपसे सीखना चाहे तो क्या सीख सकता है? हाँ बिल्कुल सीख सकता है। जैसे मान लो HEU से भी टीम आती रहती है, और जैसे मान लो गाजर धोने के मैं मॉडल भी बना के देता हूँ। जैसे TTC में भी एक छोटा मॉडल बना के दिया है, HEU में भी दिया है, एक मैंने भोपाल में भी एक छोटा रिमो दिया है, जो मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, भाई ऐसे गाजर धुलती है, ऐसे डलती है, ऐसे पानी चलता है। तो ये मॉडल भी बना के दे देता हूँ मैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई बाहर से हो। अच्छा, आपकी मशीन में जैसे कि गाजर धोते हैं, 1 क्विंटल गाजर धोएं तो कितना खर्चा आता है किसान को, कितना टाइम लगता है उसके बारे में? इसमें अगर बड़ी मशीन में देखा जाए तो 80 क्विंटल गाजर 1.5 लीटर 2 लीटर तेल में धो देगी। ये खर्चा बहुत कम आता है और उसके बेनिफिट ज़्यादा है। अगर 1.5 रुपये किलो अगर गाजर का रेट अगर मशीन से धुले होगा ज़्यादा मिल गया तो 80 क्विंटल का आप लगा लो, कितना ज़्यादा हो गया। कितनी वैरायटी है आपकी इस गाजर धोने की मशीन? गाजर धोने की मशीन हमारे पास 6 या 7 मॉडल हो रहे हैं, 8 फुट से लेकर के 50 फुट तक। जैसे जैसे फार्मर अपने चॉइस बताएगा उस हिसाब से हम मशीन दे देते हैं। इसी प्रकार की हमारी 4-5 मॉडल है गाजर बोने वाली में भी। कहीं राजस्थान में अगर कोई मतलब फुहारे से खेती करता है तो उसके लिए अलग मॉडल है, छोटा ट्रैक्टर है उसके लिए अलग मॉडल है, और बड़ा जैसे मान लो 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो उसके लिए अलग मॉडल है। उसके हिसाब से उनको मशीन देते हैं हम। और हमारी मशीनें यानी ज़्यादातर क्या बताऊँ मैं आपको, एक कनाडा में, एक अमेरिका में, और एक ग्रेडिंग मशीन
और नेपाल में भी गई है। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए से? हाँ, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। विदेशों तक आपकी मशीनें गई है, कैसा महसूस हो रहा है? कभी आपने सोचा था कि इस यहाँ तक आप पहुँचेंगे या इस लेवल तक आप काम करेंगे? अब इतना नहीं सोचा था हमने भाई, हम इतना बड़ा भी रिस्क उठाएंगे या मतलब काम करेंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई है फार्मर की सेवा करके और उनको अच्छा मतलब माल दे करके। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हम मशीन जो दे देंगे ना, शायद वो दूसरी कंपनी कभी ना दे पाई। धोने की मशीन खरीदने के लिए मैं यूपी के ज़िला बागपत से हाजिर, मेरा गांव कोताना है, जो डिस्ट्रिक्ट बागपत में पड़ता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे गाजर धोने की मशीन खरीदने आए हो? हाँ जी, मैं यहाँ से करीबन 4-5 मशीन ले जा सकूँ, अपनी भी, अपने भाइयों की भी और अपने रिश्तेदारों की भी मैं लेके जाता हूँ यहाँ से। यहीं से क्यों लेके जा रहे हो? काफ़ी अच्छी मशीन है क्या? ऐसा है जी, मशीन तो और जगह ही बनती है, लेकिन जिस चीज़ की गारंटी लेते हैं, माल अच्छा बनाते हैं, मतलब मेंटेनेंस बहुत कम होने की मशीनों में, जो जैसे इंजन की गारंटी है भाई 12 पावर का ही देंगे, और इतना विश्वास नहीं, हमें यहाँ से ज़्यादा विश्वास है, माल अच्छा लगाते हैं और गाजर धुलाने में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो पहले आप कैसे अब गाजर धोते हो? हाथ से धोते हो? पहले पैरों से धोते, लकड़ी का टोकरा होता था, उसमें डाल के पैरों से धुलाई करते थे, उसमें गाजर टूटती थी, टाइम ज़्यादा लगता था। तो अब आपने ये मशीन खरीदी है? हाँ जी। इसमें क्या आपको फ़ायदा है? कैसे? कम टाइम में और ज़्यादा धुलाई करती है, लगभग 1 घंटे में 25 वो ये हमारी गाजर निकाल देती है। बिजनेस के तौर भी इसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इसको अपने घर का काम करो, बिजनेस टाइम बचे, बिजनेस में काम करो, पैसे बचेंगे और काम भी बचेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुरारी लाल है, रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। कौन सा, कहाँ से आए हो? मैं जिला बागपत के कोताना गांव से हूँ। क्या था? और अब दिलाने के लिए आए हो? हाँ, अपने हिसाब से दिलवा रहा हूँ। जो मेरे उधर का जो है ग्राहक जो होता है, जानकारी जिसको मेरे पास काफ़ी दिन से मशीन है, तो जो लोग बाग मेरे को देखते हैं तो तुम कहाँ से लाए, तो मैं बताता हूँ हरियाणा से लाया, बाड़ो पट्टी से, अमन के यहाँ से लाया हूँ, तो उनके साथ आना पड़ता है मुझे भी, तो मैं उनको दिलवा के ले जाता हूँ। हाँ जी, क्या आप काम करते हैं? कैसे ये मशीन काम करती? कहाँ से आप खरीदने के लिए आए? हम जी गुजरान बड़वे के है जी, शामली के पास है जी। और ये जी मशीन मास्टर के थ्रू ही ले जाना चाह रहे जी यार, अपने खेत बाहर का काम जी सीखते ही, मतलब गाजर की धुलाई अपनी औरों की भी इसी तरह करेंगे जी। हाँ, बिजनेस के तौर पे लगा लेंगे जी, और कुछ हमारी भी है जी 30-40 बीघे। तो आपने कितने रुपए की ये खरीदी है मशीन? ये जी हमें 1,70,000 की खरीदी जी। तो इसमें कैसे काम करेंगे आप? क्या फ़ायदा है जो आपने ये मशीन खरीदी है इतनी? जी हमें ये फ़ायदा है जी, और भाइयों की भी दूजेगी जी, और हमारा भी 2 रुपये मिल जाएंगे जी। महंगी भी बिकती है हाँ साफ जी, होने पर? हाँ जी, बढ़िया साफ होती है इसमें? हाँ जी, बढ़िया साफ होती है जी। कम टाइम लगे। तो आपने देखा है दूसरी मशीनों को? हाँ जी, चल रही गांव में जी, एक और भी चल रही जी। यही मशीन हाँ चल जी, रही है? हाँ जी। अच्छा, और इसीलिए ले जा रहे जी, हम भी अंत ही। क्या नाम है आपका? रणवीर है। रणवीर। कौन सा जिला से? शामली से जी। यूपी से। हाँ जी। मशीन है, कहाँ से आपने खरीदी है और कितना बेनिफिट आपको इस मशीन से हो रहा है? कैसे ये काम करती है? बेनिफिट तो खरीदी तो हमने यहाँ से है, महावीर से। ये क्या नाम, महावीर जांगड़ा। कौन सा आपका गांव है? बाडो पट्टी गाँव से। बाडो पट्टी गाँव। हाँ जी। तो आपने मशीन खरीदी है, तो कैसे ये काम करती है? कितना खर्चा आता है इसको गाजर धोने में? क्या थोड़ा सा बताइए। काम तो ये गाजर धोते हैं इससे, और काम तो कैसे करते हैं, जैसे मशीनें काम करती है वैसे काम करती है। तो कितनी गाजर धोने में कितना टाइम लगता है? कितना खर्चा आता है? खर्चा तो इसमें घंटे के हिसाब से गाजर निकाल देती है, सैकड़ों बोरियाँ, 50 क्विंटल के करीब गाजर निकाल देती है। खर्चा इसमें घंटे का आप लगाओ 2-2.5 लीटर तेल लग ही जाता है, 2 लीटर 2.5 लीटर इंजन पे चलती है। कितना बेनिफिट हुआ आपने ये मशीन खरीदी है इससे? बेनिफिट तो पहले तो पुरानी मशीनें थी, अभी तो ये ली है। बेनिफिट तो आगे पता चलेगा क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान हुआ है। अभी जो पहले के जो सीजन करते आ रहे हो आप काफ़ी समय से, तो कितना फ़ायदा होता है वो तो पता होगा, उसका तो आंकड़ा नहीं। वो तो माल आने पे डिपेंड है। मशीनें तो हज़ारों बोरियां निकाल देगी एक दिन में। आप धोते हो यहाँ पे हैं? हाँ। किसानों की गाजर धोते? हाँ, किसानों की गाजर धोते हैं, हमारी खुद की भी गाजर हैं। हाँ, खुद की भी है, किसानों की बाहर से आ जाती हैं, वो किराए का काम भी करते हैं। तो कितने में खरीदी थी आपने मशीन? ये 3.25 लाख रुपए की खरीदी है। क्या विशेषता है इस मशीन? विशेषता तो इसमें ये है भी सफाई अच्छी हो जाती है, और इसमें सिस्टम अलग लगे हुए हैं,
भाई आप जैसी भी सफाई करना चाहते हो वैसी सफाई हो जाती है इसमें। कौन सा काम आपका? मेरा बाडा पट्टी गाँव है जी, नाम ताराचंद है। तो यहाँ पे आप गाजर की खेती करते हैं? हाँ जी, गाजर की खेती करी, गाजर ले रखी है, दुआ रखी है मैंने। कितना क्विंटल गाजर? मेरी होगी वही 15 क्विंटल गाजर होगी। तो ये जो मशीन है इससे आप गाजर धुआ रहे हो, पहले कैसे धोते थे? पहले हाथ से धोते थे, और अब इस मशीन से धुआने में कितना फ़र्क है और हाथ से? उसमें इसमें सफाई अच्छी हो जी है, मेहनत कम करनी पड़े। तो आप कितने रुपए इनको देते हो चार्ज के, कैसे? इनके चार्ज के 12 रुपये एक बोरी के। 12 रुपये एक बोरी के, यानी 100 किलो के? 100 किलो के 12 रुपये। 12 रुपये आप- 1200 लेके 14 रुपये तक है। 12 से लेके 14 रुपये तक है। तो इसमें कैसे 12 से 14 कैसे? जैसे अलग अलग के बोरी अलग अलग रेट है। तो इस मशीन में धुआने का ये फ़ायदा है, एक तो मेहनत बच जाती है, मेहनत बच जाती है, सफाई अच्छी हो है, क्वालिटी बन जाती है गाजर की। रेट ज़्यादा महंगी बिकती है। हाँ, थोड़ी बहुत रेट में फ़र्क पड़ जाए। आप क्या कहना चाहोगे? ये बस गाजर की सफाई बढ़िया हो जी, और तो कुछ को नहीं इसमें। तो कितने टाइम में ये आप मतलब कितने क्विंटल गाजर लेके आते हो, कितने टाइम में ये साफ हो जाती है? टाइम तो ये है जी, ये 15-20 मिनट घंटे में 30 से 40 बोरी धुप जाती है इसके अंदर। आज से ज़्यादा टाइम लग जाता था? हाँ, आज से तो काफ़ी टाइम लगता था जी। और ये जैसे कि मशीन से धोने में साफ हो जाती है। हाँ जी, सफाई। तो मैं रेट वगैरह में भी कुछ फ़र्क पड़ता है? रेट में भी फ़र्क पड़े जी। कितना फ़र्क? वो तो व्यापारी के ऊपर डिपेंड है जी, कितना कैसा। 1 से 2 रुपये का? हाँ जी, लगभग इतना तो पड़ जाएगा जी। 1 से 2 रुपये का। हाँ जी।